अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईद आने वाली है, ईद के बहुत सारे काम होते हैं। तो ईद की शॉपिंग तो हो जाती है, लेकिन सबसे ज़रूरी काम जो है वो घर की सफाई होता है, क्योंकि ईद पे जो है वो हम लोग ज़रा डीपली सफाई करते हैं। क्योंकि आम दिनों में जो काम वालियाँ होती हैं वो आम सफाई तो कर देती हैं, लेकिन कुछ डीपली सफाइयाँ जो होती हैं वो हम लोगों को इस तरह ख़ुद करनी पड़ती हैं ताकि जो है घर नीट एंड क्लीन हो जाए और ईद में ख़ुद भी साफ़ सुथरे रहें और आपका घर भी खूबसूरत और साफ़ सुथरा नज़र आए, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जनाब मैंने शुरू कर दिया अपना काम, क्योंकि एक तरफ जो है वो काम वाली काम कर रही थी, दूसरी साइड पे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मैंने भी अपना सारा काम शुरू कर दिया था ताकि एक साथ जो है वो काम मुकम्मल हो जाए। बचपन में हम अपनी सहेलियों के साथ कंपटीशन करते थे कि किसका घर ज़्यादा साफ़ होगा और कौन सबसे जल्दी जो है वो घर की सफाई कर लेगा। तो फिर हम एक दूसरे को अपने घरों में इनवाइट करते थे और वहाँ पर जो है हम लोग देखते थे कि किसका घर जो है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्योंकि ईद की खुशी ही बहुत ज़्यादा थी कि पहले अच्छे अच्छे कपड़े लेके आने हैं, फिर उसको स्टिच करवाना है। ईद की शॉपिंग के साथ साथ घर की भी जो है वो पूरी सफाई करनी है, पर्दे जो हैं वो साफ़ सुथरे धोकर नए लगाने हैं। तो बहुत सारे काम होते थे। तो आज जब मैं ये काम कर रही थी सारे, तो साथ साथ मुझे वो टाइम याद आ रहा था और ख़ास तौर पर जो है वालदैन वो बहुत याद आते हैं, जिसके वालदैन जो है वो इस दुनिया से चले जाते हैं, उसको बहुत ईद त्यौहार पर बहुत ज़्यादा याद आते हैं। तो बस टाइम गुज़र जाता है लेकिन यादें जो हैं वो रह जाती हैं। तो बस ये सारे काम करते हुए बहुत सारे लोग जो थे वो याद आ रहे थे। मेरे वालदैन के साथ साथ और भी लोग जो इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, आमीन। तो बस जी जनाब, ये देख रहे हैं आप कि मैं काम कर रही हूँ साथ साथ और साथ साथ आपसे बातें कर रही थी। तो रमज़ान से पहले मैंने सारे पंखे वगैरह, छत वगैरह सारी साफ़ कर ली थी। बस ये छोटे छोटे काम थे, ये मैंने सोचा था कि ये तो उस वक्त भी हो जाएंगे बिल्कुल ईद के करीब। तो बस रोज़े में थोड़ा सा करना मुश्किल लगता है। तो बस आज मैंने हिम्मत कर ही ली कि नहीं, बहुत दिन हो चुके हैं, ईद बिल्कुल करीब है। तो बस फिर आज हम लोगों ने मिल के जो है वो ईद की सफाइयाँ शुरू कर ली थी, क्योंकि ईद पर कुछ मेहमानों ने भी आना होता है और घर नीट एंड क्लीन हो तो ज़्यादा बेहतर लगता है। ईद पर काम वालियों की भी छुट्टियाँ होती हैं। तो बस आज जो है वो हम लोगों ने मिल के जो है वो सारा काम कर लिया। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये जायनमाज़ हैंग करने के लिए है, हाथ से बना हुआ है, बहुत खूबसूरत। तो अभी मैं आपको ये सारा दिखाती हूँ, तो आप देखिएगा, बहुत खूबसूरत लगता है। इसमें जायनमाज़ जो है वो हैंग कर देते हैं। तो ये देखें आप, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। हैंडमेड चीज़ें बनी हुई बहुत खूबसूरत लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। तो बस उनको ज़रा ख़्याल से रखना पड़ता है। तो यहाँ पर जनाब अब इनकी भी जो है वो मैं हल्की हल्की डस्टिंग कर दूँगी ताकि ख़राब ना हो। तो इसके साथ साथ मैंने आज फ्रिज की भी जो है वो सफाई की थी, लेकिन उसकी वीडियो जो है वो मैं नहीं बना सकी। तो बस लास्ट में मुझे याद आया कि मैंने वीडियो तो बनाई नहीं, तो बस एक क्लिप जो था वो मैंने ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो सारा डीपली जो डस्टिंग का काम था वो हो चुका था और बाकी जो था आम घर की रूटीन की सफाई वो काम वाली जो हैं बाजी वो हमारी करेंगी। तो उन्होंने भी कंप्लीट तकरीबन कर लिया था, लास्ट पे ही रह चुका था, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये भी सफाई करती हैं और इनको सबसे बड़ी बात है कि ख़ुद से कहना नहीं पड़ता, जहाँ पर वो ख़ुद महसूस करती हैं तो ख़ुद अच्छे से जो है वो बेहतर तरीके से सफाई कर लेती हैं। तो यहाँ पर अब लास्ट पे भी सारा जो है वो फ़र्श को जो है धोकर अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन कर दिया है। तो बाहर से भी जितना रह गया है वो भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हैं बाजी, इनको ज़्यादा कहना नहीं पड़ता। तो ये वो कर रही हैं सारा काम अपना। तो इसके साथ साथ जो है मैंने उनको कह दिया था कि जितनी बास्केट्स हैं वो भी धोकर अच्छे से जो है वो रख दें, तो उन्होंने वो भी अच्छे से वॉश करके जो है वो भी रखती थी। तो माशाल्लाह जुमातुल विदा है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआओं में याद रखिएगा। तो टाइम हो चुका है नमाज का, तो चलें अब हम नमाज़ अदा करेंगे। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।